सीता के पति का नाम ले लेके मीता के पति का काम कर रहे हैं कि जय श्री राम बोलेंगे। मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। तो मेरा लिंग मेरी मर्जी। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है, बस नाम रहे। मैं जंतर मंतर जाऊंगी। की बातें सुन लो जरा। बुनचुक बाबू, और क्या चाहिए तुम्हें? कैसा धरना है रे? आम रस भी पिलाऊंगी, मौसम्बी जूस। भाई मुल्ला जी को तो पूरा लपेट सबरा बिगड़ा पड़ा है ना, पता ही नहीं चल रही कौन सी चीज का हिसाब बिक गई। अच्छा, तो इसका सिस्टम बनना चाहिए कि ये जो महंगाई इतनी हो रही है। अभी बदत है भाई। पहले इनका जवाब दे दो जो इन्होंने बोला कि बेच दी सरकार। नहीं, भविष्य है कल का। अरे भविष्य दिख रहा है। अगर एक बात बताओ तो अगर हम भी ऐसे चलने लग गए ना, हमारे सर पे भी टोपी रखवा देगा वो, अगर आ गया वो दोबारा तो। ख्याल से दिल्ली से बाहर नहीं गए हैं आप, मेरे ख्याल से। शायद यूपी में नहीं देखा होगा कितनी ग्रोथ हुई है अब तक। लड़कियों को निकलने की आजादी नहीं थी पहले यूपी में, आज लड़कियां घूमती है। बात तो सही है, क्योंकि मैंने तो ये देखा कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले मोस्टली मुस्लिम ही होते हैं। किताबी नॉलेज अगर मैं लेकर आई होती तो मुगलों के ऊपर होती, मैं भी बोलती हूँ अकबर महान है, मैं बोलती हूँ मेरे श्री राम महान है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंटरनेट खोल के देखो बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है आज तक का, देखो ना, देखो। अरे तुम देखो एक बार। गठबंधन बना, इस बार कह रहा मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। तुम उखाड़ो, वो क्या क्या उखाड़ देगा तुम्हारा, तुम्हें ये नहीं पता अभी। बात तो सही है। ये जो सरकार है ना बहुत निगम्मी है। हमारे लोग और सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट अगर भूख हड़ताल पे रहेंगे ना। अरे नीली चड्डी, सरकार का तो नहीं, कम से कम सोनम वांगचुक सर का तो नाम रिस्पेक्ट से लिया करो। सोनम वांगचुक ये क्या होता है? सोनम वांगचुक सर बोला करो, समझी नीली चड्डी? क्योंकि ये सरकार तो चाहती है कि ये लोग खत्म हो। अबे नीली कबूतरी, ये सरकार अगर वैसा रहता ना, अगर चाहता कि ये लोग नहीं रहे तो सबसे पहले तुम तिलचट्टी सबको जो है ना तेल चटाता। और बोल रही है ये सरकार इतना अच्छा है जो कि तुम लोगों को खुला छूट दे के रखा है कुछ भी बोलने का। प्रधानमंत्री के बारे में उल्टा पुल्टा, हिंदुत्व के बारे में उल्टा पुल्टा, सब एकदम घुसा देता, समझी? बड़ा हरामी हो बेटा। कॉकरोच जनता पार्टी का नीट से, एग्जाम से, यूथ से, भारत से, भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल और केवल टुकड़े गैंग है। कैसे? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कश्मीर की आजादी, भारत की बर्बादी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। चिकन नेक को काट देंगे हम, भारत को अलग कर देंगे। तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। उस उमर खालिद और शर्जिल इमाम को सपोर्ट करता है ये टुकड़े गैंग, ये कॉकरोच वाले। ये गड़बड़े बाबा। उनका भी फंडामेंटल राइट है, उनको जबरदस्ती जेल में डाला गया है और वो डिजर्व नहीं करते हैं जेल में रहना। अच्छा, उमर खालिद शर्जिल इमाम जेल में रहना डिजर्व नहीं करते हैं। इंडियन आर्मी उनकी खोपड़ी में गोली मारे, गोली डिजर्व करते हैं वो। ये बड़ी अच्छी बात कही। मैंने वीडियो एडिटेड है और तमाम तरीके से उनको फंसाया जा रहा है। ये सब झूठ ना फैलाया जाए। उमर खालिद और शर्जिल इमाम निर्दोष। और अपने नाती को समझाइएगा, राहुल गांधी को उल्टा सीधा बोलते रहता है। पागल है, पागल। मैं देखता था हिंदू बहन, हिंदू माता जो थे पहले रोटी बनते थे ना, पहले गाय माता को देते थे। आप क्यों नहीं देते तुम लोग? अभी पता चलेगा। आज भी देते हैं। हाँ, गौ हमारी माँ है और हमेशा रहेगी। शाबाश बेटा। गौ हत्यारों को छोड़ नहीं सकते हैं, याद रखिए। सबको सम्मान मिलेगा मगर गौ हत्या जो करेगा उसको सम्मान कभी नहीं मिलेगा। वो फंदे पर ही लटका पाएगा। ये बहन ने जो बोला है इनके आस्था। मैंने तो आपकी बात को क्या बोला, मेरे सुन लो। मैंने बोला बहन गाय माता मानता है, बिल्कुल हम सहमत। नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलूं? नहीं, आप बहन नहीं बोल सकते मेरे को। हमारे अपनी बहन का आप लोग नहीं होते तो हमें कैसे बहन समझ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल रिक्वेस्ट। राष्ट्र बनने पे सब कुछ हो जाएगा। गौ हत्या का जो हत्यारा बनेगा उसको फांसी पे लटकाया जाएगा। बहन नहीं हो इसलिए नहीं है। आप अपने बुआ के लड़के से शादी कर लोगे, मामा के लड़के से शादी कर लोगे, सबका फूफी के लड़के से। हमारे में नहीं होता है। हमारा जो शादी होता है ना कजन से होता है। हमें पता है, दुनिया को इतिहास गवाह ना, हमारे में नहीं होता। हमारे भाई बहन शादी नहीं करते हैं। म्यूजिक। मैं
इसकी बातें सुन लो जरा। मुंचुक बाबू और क्या चाहिए तुम्हें? कैसा धरना है रे। गाइस, इस बंदे को देख रहे हो ना, ये बहुत ही काबिल बंदा है। इस बंदे ने अकेले के दम पर एक एक करके इन सभी सीएमओ को निपटा दिया, लेकिन भाई साहब कभी भी खुद पर घमंड नहीं किया। हाँ, जब आप जियो का फोन इस्तेमाल करते हो और वीडियो बना के अपने दोस्त को भेजते हो, इंस्टाग्राम की रील बनाते हो, तो पैसा किसके जेब में जाता है? अदानी। मैं अपना पूरे शरीर के कपड़े उतार के उसमें घुस जाऊं, उसको माता समझ लूं? मैं गंगा जल को पानी मानती हूँ। मेरे लिए वो पानी है भाई। गंगा जल आपके लिए पवित्र जल नहीं है? नहीं तू गंगा जल को गंगा जल नहीं मानती, पानी मानती है, मान लिया। तो अपने बाप को क्या मानती है? अपने बाप को सोहर मानती है क्या? जैसे सारी नदियों का पानी पानी होता है, वैसे गंगा जल हमारे लिए पानी है, हम नहीं मानते। जैसे बाकी नदियों का पानी पानी है, गंगा जल भी तुम्हारे नजर में पानी है, सब समान है तुम्हारे नजर में। तो उस हिसाब से तुम्हारा बाप तुम्हारा सोहर के बराबर, तुम्हारा फूफा सोहर बराबर, तुम्हारा भाई दादा जो भी है, तुम सबको देती हो। तब मतलब मैं सम्मान का बात कर रहा हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। मैं सुबह उठता हूं और मेरी पहली प्लानिंग होती है कि आज भैया आरएसएस और बीजेपी से कैसे लड़ना है, कहां लड़ना है और कहां उन पर आक्रमण करना है। तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि लाठी डंडा लेकर के जंतर मंतर पे जेंजी को आना है। हाँ, जेंजी को आना है, क्योंकि जो कॉकरोच अपने आप को मानता है उसको आना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे आज देश में मैं इतनी क्वालिफाइड हूँ कि मेरे को कोई भी जॉब मिल सकती है, लेकिन मेरे को कोई भी जॉब लेने को तैयार नहीं है। ये जेंजी को बहकाने का प्रयत्न नहीं लगता आपको? जेंजी को अब ये कह रहे हो कि वायलेंस करो, ये सही कैसे हो सकता है? सही करने को बोला है, ये बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट है, ये कोई वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं है। अगर आपने पढ़ा हो तो ये बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट है। नास्तिक है, ये हमें पता है। आप नास्तिक हैं, आप प्रेमानंद महाराज जी को आप बोलते हैं ये महाराज थोड़ा ही है। तो ये आप किस बात पे, किस स्टेटमेंट के तौर पे कहते हैं कि वो महाराज है? वो हिंदुओं के लिए जो उनको पूजते हैं, जो उनको मानते हैं, उनके लिए भगवान भी हो सकते हैं, महाराज भी हो सकते हैं। अगर आप नहीं मानते हैं वो बात ठीक है, लेकिन किसी और की आस्था को आघात करने का आपको किसने सर्टिफिकेट दिया? वैसे किसी के कुछ कहने से कुछ वो नहीं होता। क्या नहीं होता? देश में एक नहीं, आप तो नहीं महाराज नहीं है ना, आप तो नहीं डिसाइड करेंगे। अगर आप हिंदू धर्म के मंदिर को, भगवान को गाली देने का हक रखते हैं, कभी मैंने आपके मुंह से किसी क्रिश्चियन के गॉड के लिए या अल्लाह के लिए कुछ स्टेटमेंट नहीं सुनाया ऐसा बुरा। सुनिए, पहली बात, कोई मैंने हिंदू धर्म को गाली नहीं दी। अरे खुलेआम राम ने ये किया, राम ने वो किया, ये क्या? हाँ, कुछ नहीं बोल रहे। बाकी ठीक है, अभी जो प्रोटेस्ट है, अभी हम उसकी बात। लेकिन प्रोटेस्ट के आड़ में ये बात आप खुलकर करते हैं और आपसे कोई क्वेश्चन करे तो आप लोग कहते हैं गोदी मीडिया, ये मीडिया, वो मीडिया। ये तो गलत है ना। आपने मुझे बोला सब साथ दे, लेकिन आपने तो सबको मेरे सवाल का जवाब दिया, वन यूनियन वन नेशन के नाम पर जब से आपने प्रोटेस्ट किया है देश को, तो वैसे आपने इंटरनली बांट ही दिया है। आप जैसे कि कुछ लोग हैं आपने भगवान के भक्त है, आप उनको गाली देंगे तो वो लोग इस प्रोटेस्ट का क्यों साथ देंगे? क्यों है कि गोदी मीडिया को यहाँ घुसने नहीं है? सबको अधिकार है भाई, हर एक पत्रकार को। क्या गोदी मीडिया ये सब आवाज उठा रहे हैं आप लोगों की? इसलिए घुसने नहीं दिया जा रहा क्योंकि उनके जो सवाल रहते हैं वो बहुत ज्यादा, आपको क्या कहेंगे, आपका खून जलाने वाले सवाल रहते हैं। वो इससे लेना देना नहीं है। अगर आप उमर खालिद को यहाँ पर लेकर आओगे, इस प्रोटेस्ट में उमर खालिद का क्या लेना देना है? अगर आप ये बात कर रहे हो कि सूर्य हत्याकांड हुआ, अगर आपने देखा हो वहाँ पे गोदी मीडिया के लोग गए थे और वो मुसलमानों के मुंह में गुबाएं घुसा घुसा के कह रहे थे कि अल्लाह की कसम खाओ कि आपको नहीं पता कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो गाइस ये देखिए, अंत वक्त घुस गए हैं बीच में। मुख्यमंत्री इंडिया का नहीं होता। आप पहले राष्ट्रपति कौन था? नहीं, एक मिनट। मैं बताऊंगी नहीं आपको। द डिस्कवर ऑफ इंडिया किसने लिखी है? मैं बताऊंगी नहीं आपको।
अंधभक्त क्या है? बताऊंगी ही नहीं। आप मुझसे आगे पूछेंगे, आपको हमारे मुझे नहीं मालूम, मैं बताऊंगी ही नहीं, मैं बताऊंगी ही नहीं, मैं आपको बताऊंगी ही क्यों, मैं आपको बताऊंगी ही नहीं, मैं आपको क्यों बताऊं, मैं आपको क्यों बताऊं, हाँ मैं आपको ये वीडियो मुझे शेयर चाहिए बहुत ज्यादा, पहले बता रही हूँ आप लोगों को, और वीडियो को एंड तक देखना है। ये जो नेहा भारती कटमुल्ली, इसका बयान हर वीडियो में होता है कि हमें मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता है, हमारी जाति पूछी जाती है, और जब हमारी जाति पता होती है तो हमें धक्के मार के निकाला जाता है। पर मस्जिद में कभी कोई जाति नहीं पूछी जाती। चलो तेरी बात ऊपर रख रही हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। आज 2026 है ये, ठीक। तुझे मैं चैलेंज कर रही हूं आज 15 जुलाई 2026 में, तेरी अगर हिम्मत है और तेरी माँ ने दूध पिलाया और असली तू है, कहते ना जहां की भी तू है, मुझे नहीं पता तू कौन है, ठीक है। तू एक बार ना, मेरा सारा खर्चा होगा, मैं तुझे लेके जहां किस मंदिर में जाना है तुझे, शिव मंदिर जाना, कृष्ण मंदिर जाना, राम मंदिर जाना, वैष्णो देवी मंदिर, किस मंदिर जाना है तुझे, जहाज में जाना, ट्रेन में जाना, बाइक कार जाना, कैसे जाना, सारा खर्चा मेरा होगा, क्योंकि तू ठहरी आरक्षण की भिखारन, ठीक है। तो तेरे बस की तो होगी नहीं, मैं तुझे लेके जाऊंगी। और उस मंदिर में अगर तेरे से किसी पंडित ने जाति पूछ ली, ठीक है, तेरे से जाति पूछ ली और एंटर नहीं करने दिया, तो उस टाइम एक वीडियो बनाइयो, जहां तेरे होते ना चमटे भी ले चलियो अपने साथ में, ठीक है, उनसे एक वीडियो बनाइयो, तेरा जूता मेरा सिर, अगर उन्होंने जाति पूछी तो। अगर उन्होंने जाति नहीं पूछी और एंटर करने दिया तो सोच तेरा थोपड़ा मेरे सैंडल से कैसे लाल होगा। तो चैलेंज एक्सेप्ट है तो कर, ठीक है। तू क्या एज है मुझे नहीं पता, तेरा ब्याह की उम्र हो गई, बिन ब्याही बुढ़िया, ठीक है, कुंवारी बुढ़िया, कहता ना प्यासी चुड़ैल कुंवारी बुढ़िया, तू हो गई है बुढ़िया। अपना ब्याह कर ले, चाहे किसी से भी कर ले, कटमुल्ले से कर ले, जिससे भी करना कर ले, ठीक है। इतनी आत्मा भटकाती क्यों घूम रही है, क्यों इतना मंदिरों को इतना बदनाम क्यों कर रही है। तुझे नहीं मानना मत मान, तुझे जाऊं गू खाना खा, पर तू ये क्यों कहते। मैं अब सारे दलित से यहाँ पूछना चाहूंगी, जितने भी है, चाहे चलो वो जो अम्बेडकरवादी है वो नहीं मानते, चलो कोई बात नहीं, उनको हम नहीं बोलते, कोई बात नहीं, जहां आपकी आस्था बनती है आप वहां पे अपना रखो। मैं बाकी जितने भी दलित भाई बहन ने मेरी वीडियो देखते हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आपको कितनी बार मंदिर में किसी पंडित ने रोका है कि नहीं भाई तुम दलित हो तुम अंदर नहीं आओगे कहकर। मुझे एक बंदा बता दो, और जिस मंदिर में रोका गया ना, मुझसे पर्सनल कॉन्टेक्ट करो, मैं वहां आके खड़ी होकर इस चीज को करूंगी। अरे बिना मतलब का हुआ बना रखा है? अरे ब्याह कर ले कुंवारी बुढ़िया, ब्याह कर ले, ठीक है, 30+ की हो गई है, अपना ब्याह करेगी, कब करेगी? ऐसे ही कटमुल्ला के अंडों में झूलती रहेगी क्या? ना कोई काम आने वाला एक वक्त आने पर। अब चैलेंज एक्सेप्ट करेगी, बता दिया असली है तू नीली अंडी, तो चैलेंज एक्सेप्ट कर, ब्राह्मण छोरी का चैलेंज है तुझे ये। जो सिस्टम सबरा बिगड़ा पड़ा है ना, पता ही नहीं चल रही कौन सी चीज का हिसाब बिक गई। अच्छा, इसका सिस्टम बनना चाहिए कि ये जो महंगाई इतनी हो रही है, अभी बदत है भाई। पहले इनका जवाब दे दो, जो इन्होंने बोला कि बेच दी सरकार ने। मैं ये पूछना चाहूंगा, किसके बाप के अंदर हिम्मत है कि हमारे भारत की चीजें खरीद ले? किसी के बाप में दम है हमारे भारत को खरीद ले? मैं तो नहीं जानता किसी में दम। यही नहीं, अभी और सुनिए मैं, और ये बोल रहे हैं दूसरी महंगाई, बेरोजगारी। जब एक परिवार 20-20 बच्चे तुम पैदा करोगे, 140 करोड़ की आबादी हो गई है भारत की, तो कहां से सस्ता मिलेगा? मोदी जी को बदनाम करने के लिए कोई कितना नीचे गिर सकता है, इसके लिए आप इस वीडियो को देखिए। मेलबर्न में पहले मोदी जी ने स्पीच दी, उसके बाद बच्चों को टी शर्ट पे ऑटोग्राफ दिया, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ये देखना चाहिए था कि आप ऑटोग्राफ लड़की भी टी शर्ट पे दे रहे हो तो किस जगह पे दे रहे हो। ये मैडम बोल रही है कि मोदी जी ने पहले मेलबर्न में भाषण दिया, उसके बाद बच्चों की टी शर्ट पर ऑटोग्राफ दिया, लेकिन मोदी जी ने ये नहीं सोचा कि बच्ची की टी शर्ट पर ऑटोग्राफ कहाँ पर देना है। इन मैडम के मुताबिक मोदी जी बच्ची के यहाँ पर ऑटोग्राफ दे रही हैं। मैंने कल ही बोला था कि ये जो मेलबर्न में मोदी की गूंज है, इससे चमन चूतिए बहुत परेशान हैं। इनको बरनौल की जरूरत जरूर पड़ेगी, इसीलिए खरीद के रख लो। और उन्हीं चमन चूतियों में से एक है ये। अब आपको हम दिखाते हैं असली वीडियो। वो दोनों ही देशों के काफी काम आएगा, क्योंकि भारत के पास देखा आपने, मोदी जी ने बच्ची के कंधे पर ऑटोग्राफ दिया था, लेकिन इन लोगों को रत्ती भर भी शर्म नहीं आई अपने एजेंडे में एक बच्ची को घसीटते हुए। लेकिन ये तो ठहरे गिरे हुए लोग, इन्होंने तो शर्म पहले ही बेच खाई है, इन्हें शर्म कहां से आएगी? जय श्री राम।